जय जगन्नाथ। तो चलिए, आज हम लोग ज्योतिष के शास्त्र की द्वितीय क्लास व और या दूसरे क्लास की तरफ चलते हैं, जिसको हमने यहाँ लिख दिया है। कुंडली के 12 भाव कितने होते हैं या कितने प्रकार में विभाजित होते हैं और उनके नाम क्या क्या है। तो देखिए, हम लोग कल मैं बता ही चुका था कि हमारे जो 12 राशियां हैं उनको हम लोग 12 भाव से देखते हैं। और ये जो 12 भाव है ये तो हमने आपको बता दिया था, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम 10 एकादश और द्वादश। तो ये जो है ये 12 भाव हैं। तो अगर कभी कभी हम लोग आपसे कहते हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि प्रथम भाव में कौन है, द्वितीय भाव में क्या है, तो ये एक या दो या तीन ऐसे कोई, मतलब अगर अकेले किसी एक भाव की बात करें तो ठीक है। लेकिन कभी कभी हम लोग के ज्योतिष में क्या होता है, हम लोग तीन चार भावों को मिलाकर एक भाव बनता है। तो उसका नाम क्या है, तो वो हमें जानना है। देखिए, ज्योतिष पहले के जो क्लास रहता है वो थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन जैसे जैसे आप क्लास की तरफ बढ़ेंगे आपको और ही ये आसान होता जाएगा। और जैसे आप प्रेडिक्शन करने लगेंगे आप लोग खुद ही देखेंगे कितने अच्छे से आप लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो ये जो भाव हैं, अब मैं अगर आपको बोलूँ प्रथम भाव के बारे में तो आप प्रथम भाव के बारे में बताएंगे, द्वितीय भाव के बारे में बोलूँ तो द्वितीय भाव के बारे में बताएंगे। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, तीन चार भाव को मिलाकर बोलते हैं। तो जैसे कि अब हम लोग लेते हैं, मैं अगर आपसे कहूँ केंद्र भाव, तो केंद्र भाव में कौन कौन है देखिए, 1 4 7 10, 1 4 7 10। तो ये इसको केंद्र भाव कहते हैं। तो देखिए, आप लोग खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे 1 4 7 10, ये चार भाव मिलके एक भाव बन रहा है जिसका नाम क्या है, केंद्र भाव। ठीक है। और ये केंद्र भाव को हम लोग विष्णु स्थान कहते हैं और ये बहुत बड़ा शुभ होता है। ये ज्योतिष शास्त्र में ये जो केंद्र स्थान रहता है ये बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद अगर किसी ने आपसे कह दिया त्रिकोण भाव के बारे में बताइए, तो त्रिकोण भाव आपका कौन कौन सा है, ये 1 5 और नवम, 1 5 नवम, इसको हम लोग त्रिकोण स्थान कहते हैं। और इसको ज्योतिषी में लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है और ये भी अत्यंत शुभ होता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग त्रिक स्थान कौन सा है, 6 8 और 12, इसको हम लोग दुख स्थान या अशुभ कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग दुख स्थान या अशुभ कहते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे इसे दुख स्थान या अशुभ क्यों कहा जाता है। उसके बाद आता है त्रिषाढ़ है। त्रिषाढ़ है स्थान कौन सा है, 3 6 और 11। देखिए त्रिषाढ़, देखिए त्रि का मतलब 3, श्राढ़ का मतलब होता है 6 और आय का मतलब, आय को हम लोग 11 को आय भी कहते हैं। तो इसीलिए वो बन गया त्रिषाढ़ है, 3 6 11। ओके। और ये 3 6 11 आपको क्या दिखाता है, बुद्धि और पुरुषार्थ की बातें करता है, का संकेत देता है। मुख्यतः कभी कभी ये शुभ और शुभ भी फल देते हैं। तो ये शुभ अशुभ वो देख के बोला जाता है। तो ये इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ज़्यादातर इसको मतलब बुद्धि और पुरुषार्थ के लिए दिखा जाता है। नेक्स्ट आता है मारक स्थान। मारक स्थान कौन सा है, 2 और 7, ये जो 2 और 7 इसको हम लोग मारक स्थान कहते हैं। ओके, या फिर मारक भाव कहते हैं, जो हम लोग स्वास्थ्य और आयु के बारे में बताता है, जिसे हम लोग स्वास्थ्य और आयु के बारे में बताता है, जो ज़्यादातर हमें मतलब इसे अशुभ या कष्ट देने वाला स्थान इसे कहते हैं। ओके। उसके बाद आते हैं पणफर स्थान, पणफर भाव। पणफर भाव कौन सा है, 2 5 और 8, इसको पणफर भाव कहते हैं। ओके। पणफर भाव आपको क्या दिखाता है, इसमें हम लोग जानेंगे। पणफर भाव से हम लोग जानते हैं क्या क्या जान सकते हैं, 2 5 और 2 5
2, 5, 8 और 11। इसे हम लोग जान सकते हैं धन और ज्ञान का विश्लेषण के लिए से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको धन और ज्ञान के मतलब विश्लेषण के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये भी मिश्रित फल देता है, यानी शुभ अशुभ दोनों देता है। ओके, ठीक उसके बाद आता है त्रिकोण स्थान। त्रिकोण स्थान कौन सा होता है? नव। ये जो नवम वाला जो है इसको त्रिकोण स्थान कहते हैं। ओके, उसके बाद आता है आपे लिकम आपे लिकम स्थान। आपे लिकम स्थान कौन सा है? 3, 6, 9 और 12। ओके, तो 3, 6, 9 और 12 इसको आपोब्लिकम स्थान कहते हैं। आपोब्लिकम स्थान भी ज़्यादातर हम लोग को मिश्रित फल ही देता है। ओके, कभी कभी शुभ होता है और कभी कभी अशुभ होता है। त्रिक स्थान के बारे में हम लोग ऊपर मतलब बात कर चुके हैं, इसको मतलब गलती से लिखा गया है, इसको छोड़िए। नेक्स्ट आते हैं उपचय। उपचय स्थान कौन सा होता है? 3, 6, 10 और 11। ये समय के साथ शुभ और समय के साथ अशुभ मतलब होता है, या फिर इसको समय के साथ या शुभ या अशुभ उसके देख के हम लोग बोलते हैं। अनुपचय स्थान कौन सा? अनुपचय स्थान बाकी जो 3, 6, 10 और 11 को छोड़ के बाकी जितने भी स्थान हैं उसको अनुपचय स्थान बोलते हैं, या फिर अनुपचय भाव बोलते हैं। जैसे 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 और 12। ये भी समय के साथ शुभ और अशुभ हो सकता है। ओके, उसके बाद चतुस्त्र स्थान होता है। चतुस्त्र स्थान कौन सा होता है? 4 और 8, उसको चतुस्त्र स्थान कहते हैं। 4 और 8, तो ये भी मिश्रित फल देता है। ये भी मिश्रित, कभी कभी शुभ कभी कभी अशुभ होता है। उसके बाद हम लोग का आता है त्रिषाढ़ेय के बारे में हम लोग तो बोल चुके हैं। उसके बाद आता है लीन भाव। लीन भाव कौन सा होता है? 3, 6, 8 और 12, इसको अशुभ कहते हैं। अच्छा, आप लोग को इतने बार अशुभ शुभ ये तो बोल रहा हूँ, तो अशुभ शुभ हम लोग क्यों बोलते हैं? ये भी हम लोग ये स्थान को देख के बोलते हैं। इस स्थान में क्या ऐसा चीज़ है जिसको लेके अशुभ या शुभ होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको और बता देता हूँ। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। जैसे कि हम लोग मान लीजिए 3। ओके, 3 में आप लोग को क्या दिखाएगा? 3 में आपका क्या प्रयास रहता है, कितना संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल्स, ये सब आपको 3 से आपको आपका प्रयास और स्ट्रगल संघर्ष के बारे में आपको दिखाता है। 6 जो स्थान रहता है आपका 6 वाला, इसमें आपका क्या आता है? रोग, रिपु, ऋण। ओके, रोग, रिपु, ऋण और शत्रु के बारे में बताता है 6 नंबर। ओके, उसके बाद आता है 8 नंबर। 8 आपका क्या होता है? 8 आपका होता है संकट, मृत्यु और बाधाएं। 8 जो नंबर आपका है ये वाला होता है संकट, मृत्यु और बाधाएं। ओके, उसके बाद 12 जो रहता है वो रहता है हानि और व्यय। आपका हानि कितना होने वाला है, व्यय कितने होने वाला है, इस स्थान से हम लोग को पता चलता है। तो इसीलिए इसको लीन या अशुभ के घर में रखा गया है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो स्थान है उनका महत्व क्या है, और ये जो स्थानों को लेके हम लोग को एक एक भाव के नाम बताया गया है, वो क्यों बताया गया है? क्योंकि पहले जैसे ही हम लोग ज्योतिष शास्त्र के अंदर घुसेंगे और धीरे धीरे जाएंगे, तो ये किसी एक भाव के बारे में आपको नहीं बताएगा, बल्कि 2-3 भावों को मिला के आपको बताएगा। तो इसी के साथ हमारा ये दूसरा क्लास ख़त्म होता है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये मेरा बताने का तरीका अच्छा लग रहा है या पसंद आ रहा है तो ज़रूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे आप तक पहुंचने का और एक सुंदर सा मौका मिले और मुझे खुशी होगी और एक वीडियो बनाने की। तो जय हिंद, जय जगन्नाथ।